अभेदानंद सरस्वती जी ये साउथ आफ्रिकार रही मुख्य आचार्य रहती सेठार आमर वेदांत प्रशिक्षण से आचार्य अच्छा एवं से बहुत साउथ आफ्रिकार बहुत जनकल्याण कार्य रही कार्य करती सेवा कार्य करती एवं तांको मध्य शिवानंद शांति पुरस्कार प्राप्ति से होती दि जाइए एवं बहुत जन सुवक्ता एवं बहुत लोक मान भल हित सहयोग करती साउथ आफ्रिकार साधारणतः बहुत जो मैंने बहुत दरिद्र एवं पुअर परिवार सब अच्छा से व्यवस्था सी कर खाद्यर व्यवस्था प्रतिदिन से 2000 लोक को दियंती खाद्य व्यवस्था कर तेणु सेवा कार्य संगे संगे से समाजर कल्याण करती से हिसाब से सर आपनकर चिन्मय मिशन जो मैंने अच्छा सन्थ से प्रवचन शुणापी एमती किसी निर्दिष्ट अच्छी कि चैनल चैनल आम चिन्मय चैनल अच्छी चिन्मय चैनल अच्छी से चैनल माध्यम आम सब जहाँ कार्यक्रम सब हुए जो मैंने आचार्य मैंने अच्छा सन्थ मैंने अच्छा सन्यासी मैंने अच्छा उपनिषद गीता भागवत रामायण उपनिषद सर एटा कोथि प्रसारित हुए चिन्मय चैनल प्रचारित हुए यूट्यूब चिन्मय चैनल प्रसारित हुए आपनकर से जो कार्यक्रम टी हबो सेठी विशेषतः भाव में को को मानू को आमंत्रण करा जिवो नहीं समस्त समस्त को तो आम समस्त आमंत्रण कर सब जीवनचर्या हाँ समस्त साप्ताहिक सब रही वक्ता एकुटिया रोजन स्वामी पूज्य स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी आगुरी सर बालीजात्रा पड़िया बड़ आकार आयोजन होता है जगह टी छोट हो जाए आज्ञा बालीजात्रा पड़िया जो होता हनुमत महोत्सव होता से आमर जे मुख्य थे गुरुजी आमर पूज्य स्वामी तेजमानंद सरस्वती जी से आचार्य हिसाब से आसते एवं बड़ धरण हनुमान चालीसा उपर से रखी निजर प्रवचन एवं ताहा जन आदृत आपको आम चेष्टा करूँ जिते लोकों मुखर यह पहुँची पार जहाँ स्वामीजी कथा प्रचार प्रसार सर संसार में अनेक आनंद अच्छा विवेकानंद शिवानंद चिदानंद चिन्मयानंद एमती बहुत आनंद अच्छा आम चिन्मयानंद पाखर को विशेष आनंद पाचे स्वामी चिन्मयानंद जी विवेकानंद पर अद्वैत सिद्धांत जो वेदांत शास्त्र रही जदि लोक मुखर प्रचार प्रसार कराए ताले स्वामी चिन्मयानंद ही प्रमुख स्थान रे एवं सर्वप्रथम से जहाँ सब उपनिषद जहाँ को आम कहू प्रस्थानत्रय ग्रंथ उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्मसूत्र आदि ताकू सरलीकृत करी इंग्लिश भाषा समग्र रे प्रचार प्रसार कले धीरे धीरे प्रशिक्षण जो मानक चाहिए प्रशिक्षण दे ब्रह्मचारी मान निर्माण कले जहाद्वारा से भिन्न भिन्न सोसाइटी रे लोक मान मुखर आमर मौलिक शास्त्र जहाँ रही सनातन शास्त्र महतत्व को प्रचार प्रसार करेंगे संदीपनी की प्रतिष्ठा कले माँ मैंने कि भाव में सेवा कार्य नियुक्त हो निज जीवन को श्रृंखलित करदे पारे पिला माने कि भाव में समाजर कल्याण करेंगे से बाल विहार संस्था को तैयारी कले युवपीढ़ी मान को कि दिग्दर्शन दिज्व से दिन कि युवगोष्ठी से तैयारी करते द्वारा जहाँ सब व्यवस्था रही बर्तमान आम कार्यकारी करुँ समाजर कल्याण करने को चेष्टा कर साधु सन्थ मानकर देश भारत बहुत गुरु किए जन्म देछि एवं चिन्मयानंद केवल खाली सन्थ नथिले से थिले दिव्य द्रष्टा तेणु आमर जो संस्कृति आमर मूल्यबोध को से प्रचार करने जहाँ आम षडंगी सार कहले जे से निजे से संगठन करनथिले एवं से विरोध करते ना रे संगठन न करने किंतु चिन्मय तो कार ना चिन्मयानंद थिले तेणु चिन्मय क्या ना नुहे तेणु ये हूँ कन्सीयसनेस ये तेणु से हिसाब से 53 मसीह चिन्मय मिशन प्रतिष्ठा है एवं से जो सन्यासी आम जो वर्तमान जो सेंटर सब अच्छी पाखापाखि 18टी देश में 300 सेंटर अच्छी पृथ्वी रे
ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ତାପରେ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୋଗବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ତାର ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧଖୋର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧର ଛାୟା ଚାଲିଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯଦି ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କିଏ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛେ, ତାହା ହିଁ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୀତା କେବଳ ଗୀତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ କହିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଧାନ, ଏକ ମାନବୀୟ ଅଭିଧାନ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୀତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଯେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ସେ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ନାଇଁ, ଭଲ କାମ କରିବାର କଥା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ରର ସୁଧାରିବା। ତା ପାଇଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତିକି। କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ଏଠୁ ବମ୍ବେରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିନି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଆନ୍ତି। ତ ୟାଙ୍କର 5-6 ବର୍ଷ ବେଶୀ ହେବ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଚାରିଲେ, ସେ ସେଠି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ କାମ। ଠିକ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ 8 କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଅଧିକା ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଗୀତା ଏବଂ ସକାଳେ ରାମ ଗୀତା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ତତ୍ପର ହେଇକି ଲାଗି ରହିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିଧାନ ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା, ସେ ସେବା ଆଉ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଗୀତା ଉପରେ କହିବେ, ସକାଳେ ସେ ବ୍ୟବହାରିକ ରାମ ଗୀତା, ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଭକ୍ତଜନମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି।